नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित के जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जितने भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आज की इस वीडियो में केवल वही प्रश्न देखेंगे। मात्र आपको 32 प्रश्न पढ़ने हैं। कितने? 32 प्रश्न आपको देखने हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो आपके जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी आपकी हैबिट आदत हो जाएगी। और अगर आपने ये प्रश्न लगा लिए तो देखो, प्रश्न हमेशा देखो सेम नहीं आता है, संख्याएं केवल चेंज कर देता है, लेकिन टाइप प्रश्न करने का तरीका एक होता है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक होता है, केवल संख्याएं बदलती हैं मैथ में। ठीक है, तो अगर आपने 32 प्रश्न तैयार कर लिए तो जितने भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो सब आज क्लियर हो जाएंगे, 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। 1 मार्च को आपका गणित का पेपर है, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। पहला प्रश्न क्या दिया पढ़ेंगे और देखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि साथ में कॉपी लेकर बैठें और सॉल्व करते जाएं, सॉल्व करके आंसर निकालते जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यही कोशिश करना है। तो सबसे पहला प्रश्न नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। कॉट ए, क्या लिखा? कॉट ए बराबर बी अपॉन ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे ए कौशिक ए बराबर 1। तो ये आपको सिद्ध करना, तो फटाफट कॉपी में लगा दीजिए, तुरंत अभी के अभी कॉपी में लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम बचा है। साइड में रखिए मोबाइल और वीडियो को देखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ऐसा करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा? एक्स के मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 प्लस 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। अब आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो बताना है किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, तो आपको निकालना है। प्रश्न करते जाइए और सॉल्व करते जाइए नोटबुक में। थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट, क्या लिखा? 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड परीक्षा में या तो यही क्वेश्चन आएगा या तो फिर इसकी जगह संख्याएं चेंज कर देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसकी जगह संख्याएं चेंज कर देगा। बस टाइप बिल्कुल, तरीका बिल्कुल सेम होता है। इस प्रकार से आता है क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? एक घन का आयतन कितना है? 729 घन सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो में कमेंट में बताएंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका? घन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखेंगे। बिंदु 2, -3 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूले से हम लोग सवाल को लगाएंगे और कॉपी में अभी के अभी तुरंत लगाते चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात करो। अब इस प्रकार से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। इस प्रकार से संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन पूछा यही जाएगा, क्या? माध्य ज्ञात कीजिए। तो फटाफट एक माध्य वाला सवाल लगा डालिए, इसी को बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर ये नहीं आया तो संख्याएं चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? निम्न बिंदु, यदि लिखा है यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक, कितनी? 17 मात्रक है, तो x का मान निकालिए। x का मान कितना निकल के आएगा? तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके 32 प्रश्न हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1, 4 और दूसरा बिंदु 1, -2 और -3, 16 संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा पर है, तो ए का मान आपको बताना है। ए बराबर आपका कितना निकल के आएगा आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इतने क्वेश्चन लगा लेना तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। वो वाले क्वेश्चन इस प्रकार से सिद्ध करने वाले लगा लेना, बस उतना काफी है। कौन से? सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो बिल्कुल अभी से, अब इसे सॉल्व कर डालिए।
फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। अभी हमने बताया था एक सारडी वाला क्वेश्चन 100% एक सारडी वाला क्वेश्चन तय होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्या करना है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, इसका माध्यक भाई साहब निकालना है। ये आपके सामने एक सारणी दी गई है, इस प्रकार से आप लोग निकालोगे तो फटाफट कॉपी में लगा दीजिए और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है पढ़ेंगे, संख्याओं 92 और 510 का लासा आपको निकालना है। क्या निकालना है, लासा आपको निकालना है। ठीक है, अब इधर संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट पता है ना, तरीका पता है, तो संख्याएं यहाँ पर कुछ भी हो आपका आंसर तुरंत फटाफट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर अभी मैंने बताया था ना, सिद्ध कीजिए कि √3, देखो यहाँ पर संख्या चेंज हो गई लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो केवल संख्या ही तो चेंज है, सिद्ध तो वही करना है, काम तो वही करना है आपको। तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या लिखा है पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना 2520 और 10530 का लासा और मासा दोनों चीज निकालना है। लासा भी निकालना है एंड मासा भी निकालना है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो बिल्कुल, अभी से रट लो क्वेश्चन को और तरीका सीख लो, क्योंकि मैथ में काम आते हैं तरीके, मैथ में रट्टा काम नहीं आता, मैथ में काम आता है तरीका, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में और तुरंत उसको कर डालोगे। आना चाहिए केवल और केवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज, यदि कोई रेखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती काटती है। ठीक है, तथा BC के समांतर, किसके, BC के समांतर हो। ठीक है, BC के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 7 सेट होते हैं ना, 7 सेट होते हैं, तो उनमें से आपका आएगा जरूर ये क्वेश्चन, किसी भी सेट में जरूर आएगा। क्या AD बटे AB बराबर AE बटे AC आपको प्रूफ करना। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारा क्या लिखा देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा देखेंगे, यदि कोसेक थीटा बराबर 2, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तैयार कर लो और अपनी कॉपी में लगा डालो, प्रैक्टिस कर लो, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, कितना है, 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इंपॉर्टेंट कर लो और अभी से बिल्कुल कॉपी में लगा डालो और सॉल्व कर लो बिल्कुल से, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम है। कितना, 1 मार्च का आपका है पेपर, 1 मार्च का आपका गणित का पेपर है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18, फिर देखो आ गया ये वाला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन टाइप तरीका बिल्कुल वही रहेगा, तरीका एक ही रहता है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 19, फिर देखो आ गया माध्यिका इसमें निकालना है, तो फटाफट निकाल देना। सारणी आपको इस प्रकार से दी होती है, केवल एक बार प्रैक्टिस कर लो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बस उसी प्रकार से आप लोग लगा देना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके आपको मूल ज्ञात करने, क्या मूल आपको निकालने हैं, तो फटाफट निकाल देना इसके मूल, अपनी कॉपी में लगा लो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, यदि cot 2a, क्या दिया है, यदि cot 2a बराबर 10 a माइनस 22, क्या लिखा 22 डिग्री
जहां 2a एक न्यून कोण है। तो a का मान निकालना है, किसका? a का मान आपको निकालना है, तो फटाफट निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ का आयतन आपको निकालना है। कितनी? 1 सेंटीमीटर व्यास वाली है और 8 सेंटीमीटर लंबी है और तांबे की छड़ का आयतन आपको निकालना है। एक छड़ है वो बेलन के आकार की होती है, छड़ इस प्रकार से होती है, उसका आपको आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगा देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, क्या दिया है? मासा दिया है, किसका? 99 और 153 का मासा दिया है 9। कितना? 9 दिया, सवाल में दिया गया है। इसका लासा निकालना है आपको, किसका? 99 और 53 का लासा आपको निकालना है, तो फटाफट लगा लो। ये जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा? यदि cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। अब इसके बराबर कितना है? cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा डालो बिल्कुल से। क्वेश्चन नंबर 25 बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में आपको संबंध निकालना है, ठीक है। किस प्रकार से आएगा तो आपको लगा डालना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है? बिंदुओं 4, y और कितना 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करना है, क्या? y का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, निकाल लेना। इसके बाद 28 सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है? देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। क्या करती है? समकोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। क्या निकालना है? बहुलक आपको निकालना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने साइड दी गई है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को तुरंत की तुरंत अभी लगा डालो और सॉल्व कर लो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या लिखा है? देखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंततः विभाजित। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 नंबर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर 32 y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और कितना 13, y के बीच की दूरी कितनी? 10 मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कितना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को आपके 32 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर डालिए। बोर्ड एग्जाम में अगर ये नहीं आए तो इनके जगह पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है तो क्वेश्चन को लगा दोगे। अगर तरीका ही नहीं मालूम है किस प्रकार से क्वेश्चन लगता है तो आप लोग क्वेश्चन को कहां से लगा पाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।